कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। हमले में जख्मी एक सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। एक सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जख्मी, तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। इंचार्ज सीटीजी राजा उमर खिताब के मुताबिक गैर मुल्की 3 गाड़ियों में जा रहे थे। खुदकुश हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर पीछा किया। करीब आने की कोशिश पर सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने फायरिंग करके हमला नाकाम बना दिया। DIG ईस्ट असफर महेसर का कहना है कि खुदकुश हमलावर का सर और जिस्म के कुछ आज़ा मिले हैं। हलाक दूसरे दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हर मज़मूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लांठी में खुदकुश हमले की मसम्मत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दों से उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के अमन और साख को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक जापान ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, दुश्मन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। यकीन है घिनौने जुर्म में मुलविस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से मानसहरा कॉलोनी धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशतगर्द कौन और कहां से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाए। अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ाबाद धरना ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। फैज़ाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ ने कमीशन के सवालात पर कहा कि उस वक्त TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हिदायत थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन में ईरान से आने वाला सैलाबी रेला दाखिल हो गया। गली मोहल्लों में सैलाबी पानी से तबाही, कच्चे मकानात को नुकसान। पाकिस्तान के इमिग्रेशन दफातर भी ज़ेरे आब। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। गुज़श्ता रोज़ सैलाबी रेलों में बहकर 7 अफराद जमहक हुए थे। मस्तोंग और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। बेशतर देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फ़ौज और रेस्क्यू जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। गवादर में 3 रोज़ बाद भी घरों और तालीमी इदारों से पानी नहीं निकाला जा सका। पेशावर में वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। हुक्काम के मुताबिक प्लास्टिक के थैले और कचरा निकासी आब की नालियों में रुकावट का बाइस बन रहे हैं। इस्लामाबाद और मरी में भी वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और KPK में मजीद 1 से 2 दिन बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 25 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दी के कला कमा के लिए हमें अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। इजलास में तमाम IGs की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इकदामात पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर के दौरे के दौरान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मुआशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के मुआशी हुक्काम से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम का तवील के बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्स निज़ाम को डिजिटलाइज करने, हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने, हुकूमती कंपनियों की तेज़ रफ्तार निष्कारी और नुकसान वाली सरकारी कंपनियों का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले करने का मशवरा दिया। आलमी मालियाती इदारों ने गैर ज़रूरी हुकूमती महकमों को ख़त्म और दीगर में छांटी का भी मशवरा दिया।
2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी। IMF की मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी बहाली में मुसल्लह तनाज़ात, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद और दीगर ढांचा जाती मसाइल हायल हैं। रवां साल हुकूमती इदारों की माली ज़रूरियात को पूरा करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को अखराजात, सब्सिडी में कमी, टैक्स छूट को ख़त्म और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि तजारती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर पाकिस्तान बरामदात में 8% इजाफा कर सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने असेंबली कवायद की खिलाफ वर्जी की। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अददी एतबार से असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ज़्यादा हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चेयरमैन PSC मिलना चाहिए। कौमी असम्बली की 35 वजारतों की कमेटियों से मुतालिक खत के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे में 16 चीनी कंपनियों की दिलचस्पी से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी में रोटी की कीमत में कमी के खिलाफ नान बाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। जिला इंतजामिया का महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शट डाउन करने वाले तनूरों को सील करना शुरू कर दिया। लाहौर में 2254 मकामात की चेकिंग, 95 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 3,85,000 के जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अरफा हैदर का कहना है कि लाहौर में 90% से ज़ायद मकामात पर रोटी और नान नई कीमत पर दस्तयाब है। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर करते हुए 2 रोज़ में बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी और टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का कमरा अदालत में नस्ब इसाफी दीवारें फौरी ख़त्म करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को हिदायत दी कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। वक्फे के बाद बानी PTI रोस्ट्रम पर आए तो उस वक्त भी सहाफ़ियों ने आवाज़ सुनाई ना देने की शिकायत की, जिस पर जज ने अडियाला जेल इंतजामिया को इक़दाम करने की हिदायत करते हुए समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन की खवातीन और अक़लियती अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस अरकान से हलफ लिया जाए। वज़ीर आला और सूबाई काबीना असम्बली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम करें। आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर KP असम्बली का इजलास तलब किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान को हलफ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ईरान पर मीज़ाइल हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइली मीज़ाइल ईरानी शहर अस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने इसराइल के मीज़ाइल हमले की तरदीद करते हुए कहा कि अस्फहान में कोई मीज़ाइल हमला नहीं हुआ। ईरानी सीनियर कमांडर के मुताबिक धमाके की आवाज़ें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। रात के वक्त होने वाले हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर के तर्जुमान के मुताबिक अस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। उधर आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमले से ईरानी जोहरी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी जोहरी एजेंसी सूरत हाल का करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं। आलमी जोहरी एजेंसी की फरीक़ैन से तहम्मुल की भी अपील। कहा फ़ौजी तनाज़ात में कभी भी जोहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अब्दुल हयान ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा
कि खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार है। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर अहमद हक तलब ने खबरदार किया कि सेहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तनसीबात से मुतालिक कार्रवाई की तो जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिसाइलों से इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। अमरीका, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, इक्वाडोर को फ़लस्तीन के खिलाफ वोट देने पर कायल नहीं कर सका। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीका की मजम्मत, वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर इखलाकी इक़दाम करार दे दिया। फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने कहा कि फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की जानिब से वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के 2/3 अरकान की हिमायत लाजिम है। गजा जंग के आगाज़ के बाद से फ़लस्तीन बहरान पर अमरीका का यह चौथा वीटो है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल अब तक 34,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई पैदावार और फ़ौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के लिए पाक फ़ौज की कामयाबियाँ और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफ़वाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फ़ौज की मुआवनत की तौसीक़ की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फ़ोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़राए आला समेत FBR, कस्टम्स और बॉर्डर मैनेजमेंट के हुक्काम शिरकत करेंगे। अपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनके लीडर का वतीरा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली से खिताब। अताउल्लाह तारर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अता तारर ने कहा कि पहले इनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। यू टर्न लेने के इस पार्टी का वतीरा बन गया है। इनको अडयाला से ऑर्डर आता है कि दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दो। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे। हाफिजाबाद में किसानों और ज़मींदारों का ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। गेपको के रेवेन्यू दफातर में बिल दुरुस्त करवाने वालों का रश। शहरियों का कहना है कि गेपको ने ज़रई सार्फिन को ज़ायद यूनिट डालकर बिजली के बिल्स भिजवा दिए। गेपको अफसरान हर माह ज़ायद यूनिट डालकर बिजली बिल भिजवाते हैं। एक्सियन गेपको का कहना है कि ओवर बिलिंग मुतल्लिका SDOs ने की है। SDOs बिल दुरुस्तगी के लिए भेजते हैं तो कर देते हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। FIA पेशावर जोन ने छापा मार टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मांग ली। डायरेक्टर FIA पेशावर जोन ने डायरेक्टर जनरल FIA को ख़त में कहा कि FIA पेशावर जोन को सिक्योरिटी के 2 प्लाटून फराहम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला की ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में टीमों की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर और शेखुपुरा के डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को तब्दील करने का हुक्म। समाअत के दौरान मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़रई रकबे को ख़त्म कर रही हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। वकील CBD ने कहा कि 2 एकड़ ज़मीन खरीद कर बिजली का खंभा लगा दिया जाता है और हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि शायद हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक कोई पॉलिसी नहीं, हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। रावलपिंडी में खातून के यहाँ एक साथ 6 बच्चों की पैदाइश। नौमौलूद बच्चों में 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। हज़ारा कॉलोनी की रिहायशी खातून ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे और मां मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं।
डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद 2 कस्टम एहलकारों की नमाज जनाजा कस्टम हाउस में अदा। गवर्नर गुलाम अली, IG पुलिस और कस्टम हुक्काम की शिरकत। कस्टम के दस्ते ने शहदा को सलामी दी। शहीद इफ्तिखार आलम और शहाब अली की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में 5 कस्टम एहलकार शहीद हो गए थे। ओवरटेक्सिंग में भाई के हाथों बहन के कत्ल का केस। DNA रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को मकतूला के किरदार पर शक था, जिस पर उन्होंने मारिया को गला दबाकर कत्ल किया। DPO ओवरटेक्सिंग का कहना है कि केस का चालान जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 30 मार्च को ओवरटेक्सिंग में भाई ने बहन का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर जियो न्यूज़ की खातून रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। सहाफ़ी बिरादरी का बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालिबा। मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक ने कहा कि मिशाल 24 घंटों में मुआफ़ी मांगें, वरना 24 घंटों बाद अगले लाहेमल का ऐलान होगा। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी। टैक्स चोरी को गलत करार दिया। मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत। इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स ना देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना टैक्स देने की खुलकर हिमायत की, ना मुखालफत। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला। 21 रियासतों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए पोलिंग जारी। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद संगीन इल्जामात के केस की पहली समाअत 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क में मुतवक्के। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला कुन केस में 12 ज्यूरी मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। तमाम ज्यूरी मेंबरान से न्यूयॉर्क अदालत के जज जुआन मर्चेंट ने हलफ लिया। ज्यूरी केस के आगाज़ के बाद 6 हफ्तों में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इल्जामात पर फैसला सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को 34 संगीन इल्जामात में 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप पर वकील के जरिए फुहश फिल्मों की अदाकारा को दी गई रकम छुपाने का इल्ज़ाम है। केनिया में हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े में मिलिट्री चीफ समेत 10 अफराद हलाक। मिलिट्री चीफ शिमाल मगरबी इलाके में फ़ौजियों से मिलने जा रहे थे। हादसे में बचने वाले 2 फ़ौजी अस्पताल मुंतकिल। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही गिर गया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान बेसबॉल खिलाड़ी अमान खान मेजर बेसबॉल ड्राफ्ट लीग में हिस्सा लेंगे। 18 साल के अमान खान ड्राफ्ट लीग में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अमान कौमी बेसबॉल टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई। तालीमी सरगर्मियों और चैंपियनशिप की तारीखों में तसादुम की वजह से इवेंट मुलतवी किया गया। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 5 से 21 मई तक कराची में खेली जानी थी। इस्लामाबाद में नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप एमेचर मेन, सीनियर एमेचर मेन, एमेचर विमेन की 3 कैटेगरीज में मुकाबले। इवेंट में 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप इतवार तक जारी रहेगी। पीटीआई से बिल्कुल है जी, पीटीआई से, और आप तब भी बाहर हैं। आपने अल्लामा इकबाल का नाम ले दिया, आपने कायदे आजम का नाम ले दिया कि ये झूठ नहीं बोलते थे। अपना बताएं।
आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए जी, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे थे? रशिया भी गए आप। मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर, और जानिए दिल को सुकून कैसे हासिल होता है।